Question number 10, page number 17. Following is the balance sheet of Suyog Limited as on 31st of March 2009. लाइबिलिटीज में शेयर कैपिटल है, ऑथराइज 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच जिसका अमाउंट 1 करोड़ दिया हुआ है। इशूड में 8 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट द रेट ऑफ 8 पेड अप। अभी ये इक्विटी शेयर पार्टली पेड अप है, तो अगर अपने को बायबैक करना है तो पहले इस इक्विटी शेयर को फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, तभी बायबैक होगा। रिजर्व्स में जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और सिक्योरिटी प्रीमियम है। सिक्योर्ड लोन में 11% डिबेंचर है। अनसिक्योर्ड लोन का अमाउंट इज मिसिंग, तो अनसिक्योर्ड लोन का अमाउंट जो है उसमें करेक्शन है, तो वो अमाउंट अपने को रेक्टिफाई करना पड़ेगा पहले तो। Amount of unsecured loan is 4 lakh which is a missing amount है, तो 4 lakh जो है वो अनसिक्योर्ड लोन का अमाउंट है जो वहां पे नहीं है। तो अनसिक्योर्ड लोन का अमाउंट इज 4 लाख विच शुड बी देयर इन द बैलेंस शीट। असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट में डेटर्स है, बिल रिसीवेबल है, बैंक बैलेंस है और स्टॉक है। कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट परमिटेड प्राइस ऑफ 20 पर शेयर। तो प्राइस ऑफ बायबैक दिया है 20। फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी ब्रॉट बैक। कितना नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग बायबैक कर सकते हैं, अपने को फाइंड करना है। पास द जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला है। अभी सबसे पहले तो इस सब के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स कितना बायबैक करना है ये मालूम नहीं है, तो कंडीशन फॉर बायबैक जो हमने पढ़ा था चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक is 25% of issued number of shares। तो जितने भी शेयर इश्यू की है उसका 25% इज नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बायबैक। अभी इश्यूड में 8 लाख शेयर्स है, 8 लाख शेयर्स का 25% comes to 2 lakh shares
तो 2 लाख शेयर्स का बायबैक कर सकते हैं और प्राइस ऑफ बायबैक विच इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 20। तो प्राइस ऑफ बायबैक 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट कम्स टू 40 lakhs। तो 40 lakhs इज द अमाउंट ऑफ बायबैक, मतलब इतने अमाउंट का बायबैक कर सकते हैं। दिस इज कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, मैक्सिमम amount of buyback is 25% of own fund। सबसे पहले अपने को ओन फंड ढूंढना पड़ेगा। ओन फंड इज इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये सब प्लस करेंगे तो ओन फंड आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट वहां पे ऑथराइज्ड वाला नहीं, इशूड वाला लेना है। इशूड वाला इक्विटी शेयर का अमाउंट 64 लाख है, लेकिन 64 नहीं लेना है क्योंकि 64 लाख जो इक्विटी शेयर का अमाउंट है वो पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर का अमाउंट है, तो फुल्ली पेड अप करने के बाद ही बायबैक होगा। तो इक्विटी शेयर का अमाउंट 8 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है इशूड में और हर एक शेयर 10 रुपए का है, तो अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स अपने को 80 लाख लेना पड़ेगा क्योंकि 8 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, हर एक शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो 8 लाख इंटू 10, तो अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर इज 80 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर नहीं है वहां पे, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट इज 20 लाख प्लस जनरल रिजर्व 10 लाख प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट 50 लाख और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं आएगा। अब इन सबका टोटल करेंगे total comes to 1 crore 60 lakh is the amount of own fund। 1 crore 60 lakh is the amount of own fund। अब 25% ऑफ ओन फंड बोला है तो ओन फंड 1 करोड़ 60 लाख है, तो 1 करोड़ 60 लाख का 25% इज द अमाउंट ऑफ बायबैक। तो 1 करोड़ 60 लाख का 25% comes to 40 lakhs। 40 lakhs is the amount of buyback as per condition number 2। Let us go for condition number 3। Maximum amount of buyback is own fund minus half लोन फंड। ओन फंड का अमाउंट 1 करोड़ 60 लाख माइनस हाफ। अब लोन फंड, तो लोन फंड में 1 इज सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन का अमाउंट वहां पे दिया है 20 लाख एंड अनदर 1 इज अनसिक्योर्ड लोन।
डिबेंचर है सिक्योर्ड लोन 20 lakhs और अनसिक्योर्ड लोन भी जैसे कि मैंने बताया 20 lakhs है, तो 20 lakhs and 20 lakhs is 40 lakhs is the loan point. डिबेंचर 20 lakhs है, अनसिक्योर्ड लोन जो वहां पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है वो भी 20 lakhs ही है, तो 20 lakhs comes to 40 lakhs, 1 crore 60 lakhs माइनस 20 lakhs हो जाएगा, क्योंकि 40 lakhs का हाफ इज 20 lakhs. 1 crore 60 minus 20 lakhs is 1 crore 40 lakhs. This is the amount of buyback as per condition number 3. Condition number 4, maximum amount of buyback security premium plus general reserve plus profit and loss account and plus dividend equalization reserve. अब ये सबका टोटल करेंगे. पहले सिक्योरिटी प्रीमियम लेंगे. सिक्योरिटी प्रीमियम इज 20 lakhs प्लस जनरल रिजर्व इज 10 lakhs प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 50 lakhs और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व नहीं है, तो 20 plus 10 30 plus 50 80 lakhs. This is the amount of buyback as per condition number 4. अब ये चार अमाउंट जो सर्कल वाले अमाउंट है उसमें से जो लोएस्ट अमाउंट होगा that will be the amount of buyback. So amount of buyback, तो लोएस्ट अमाउंट ऑफ दिस 4, चार में से जो लोएस्ट अमाउंट है that is 40 lakhs. सर्कल अमाउंट में से जो लोएस्ट अमाउंट है 40 lakhs है और इसको प्राइस ऑफ बायबैक से डिवाइड करेंगे, तो प्राइस ऑफ बायबैक पहले से ही क्वेश्चन में है, दैट इज 20 lakhs divided by 20, that comes to 2 lakh shares. This are the number of shares to be buyback. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना बायबैक हो सकता है वो हमने फाइंड कर लिया है. अब इसके बाद अपने को बायबैक प्लान बनाना है. buyback plan, फर्स्ट वन कैपिटल, कितने नंबर ऑफ शेयर्स का बायबैक कर रहे? 2 लाख शेयर्स. हर एक शेयर्स का फेस वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस शीट के लायबिलिटी में 10 रुपया, तो 1 शेयर इज ऑफ 10, तो 2 लाख शेयर्स विल बी फॉर 20 lakhs. प्रीमियम ऑन बायबैक. शेयर्स का प्राइस इज गिवन इन द क्वेश्चन. प्राइस ऑफ बायबैक क्वेश्चन में 20 रुपीज दिया है, 20 में से 10 रुपया फेस वैल्यू है, तो इसका मतलब प्रीमियम ऑन बायबैक इज 10. 20 रुपीज प्राइस ऑफ बायबैक है, उसमें से 10 रुपया फेस वैल्यू है, तो बाकी का 10 इज प्रीमियम ऑन बायबैक. कितने नंबर ऑफ शेयर्स का बायबैक कर रहे? 2 लाख शेयर्स. 2 लाख इंटू 10 20 लाख इज द प्रीमियम ऑन बायबैक. फ्रेश इशू क्वेश्चन में नहीं है, तो पूरा अमाउंट अपने को CRR से लेना पड़ेगा, तो CRR पूरा 20 lakhs का क्रिएट होगा, क्योंकि फ्रेश इशू है ही नहीं, तो पूरा कैपिटल अमाउंट CRR में जाएगा. CRR बनाने के लिए पहले हम लोग जनरल रिजर्व यूज करते हैं. लेट अस चेक बैलेंस शीट के लायबिलिटी में
टोटल जनरल रिजर्व इज 10 lakhs, तो पूरा 10 lakhs का जनरल रिजर्व यूज हो जाएगा। जनरल रिजर्व के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करेंगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50 lakhs है, लेकिन अपने को यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10 lakhs ही चाहिए, क्योंकि 20 में से 10 तो जनरल रिजर्व हो गया, तो बाकी का 10 इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने में पहले सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज होता है, और क्वेश्चन के बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम 20 lakhs दिया है, और अपने को यहाँ पे एग्जैक्टली 20 lakhs के प्रीमियम की जरूरत है। तो दिस कंप्लीट बायबैक प्लान। अब इसके हेल्प से हम लोग दो चीज करेंगे, पहले जर्नल एंट्री पास होगा और फिर वर्टिकल बैलेंस शीट बनाएंगे।